नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश पटेल। मेरे नाम से किसी को कोई मतलब नहीं। धंधे बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पे पैसा कमाने की बात करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे हैं वही सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। जो पढ़े लिखे हैं वही सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। जो अनपढ़ है वो कहीं भी अपना कमा खा ले रहा है। उसको शर्म नहीं लगती है 10, 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी करने में। जो पढ़ लिख लिया है, जो ग्रेजुएट कर लिया है, BA MA कर लिया है और पढ़ा लिखा बेरोजगार है, समस्या उसकी पैदा हो जाती है। वो अपने आप को पढ़ा लिखा बेरोजगार बोलता है और अनपढ़ लोग अच्छा खासा 25-50 हज़ार महीना कमा लेते हैं बिना पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखों के अंदर ये हीन भावना आ जाती है कि वो जब बेरोजगार इतना कमा रहा है, 50 हज़ार कमा रहा है, तो मुझे तो 70-80 हज़ार 1 लाख रुपया तो महीना कमाना ही चाहिए। क्योंकि अनपढ़ गंवार जब इतना कमा सकता है तो पढ़ा लिखा मैं हूँ तो उससे ज़्यादा तो मैं कमा ही सकता हूँ। ये सोच के वो 10-20 हज़ार की भी नौकरी नहीं करता है और सोचता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए सरकारी। इसी चक्कर में उसकी 25 साल तो उसकी पढ़ाई लिखाई में ही चली जाती है। 25-30 साल कि सरकारी नौकरी लग जाए और अंतिम में कुछ नहीं होता है और उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सीधा धंधे लाइन में आ जाए। बहुत ज़्यादा 4 महीने 6 महीने लगेगा उसको अच्छा खासा अपने को प्रूव करने में। धंधा करने के लिए थोड़ा सीखना और लिखना पढ़ना जानना मतलब सीखना पड़ेगा कि धंधा बिजनेस कैसे किया जाए। तो धंधा बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा। सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं आप लोगों को 500 रुपये मैं आप लोगों को 150 रुपये से 150 रुपये से 150 रुपये से और 150 रुपये से भी आप धंधा बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा। 150 रुपये से 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये लगा के आप 500 रुपया 700 रुपया शुरू में, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, वो 400-500 रुपया भी लगा के मतलब 1000 रुपये का 800 रुपये का धंधा कर लेगा और जो है कि उसका 400-500 पहले दिन तो बच ही जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि 400-500 में, कितने भाई लोग सोच रहे होंगे 400-500 रुपया कमा रहा है, 400-500 में क्या होएगा। दिन में अगर आप 400-500 रुपये पहले दिन कमा रहे हो, बेरोजगार हो, पहले दिन कमा रहे हो तो कम नहीं है। तो 400 रुपया 500 रुपया शुरू में पहले ही दिन गारंटी देता हूँ, आप पहले ही दिन धंधा बिजनेस शुरू करो। जब पहले दिन इतना कमाओगे, 400 रुपया कमाओगे, तो दूसरे दिन जरूरी है 600 होएगा, तीसरे दिन 700 होएगा, चौथे दिन 800 होएगा। इस तरह से 1500-2000 रुपया डेली का आप कमा सकते हो। धंधे लाइन में कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि आप कितना कमा सकते हो। धंधे लाइन में एक एक दिन में 1000-1000, 2-2000, 4000, 5000, 10,000 रुपया धंधे वाले कमा रहे हैं। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आप 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक पढ़ाई करते हो। किस लिए पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो सरकारी नौकरी लग जाए। 6 महीने एक धंधा बिजनेस में दो, 6 महीने मत, 6 महीने के लिए आप कुछ भी धंधा बिजनेस चालू कर दो। 6 महीने तक देखिए, आपको लगेगा कि सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा एक धंधे वाला कमा रहा है। धंधा बिजनेस करके वो अच्छा खासा उससे भी ज़्यादा कमा रहा है भाई साहब। दोस्तों, केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ से कम नहीं है, ज़्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगी, ये गारंटी है। और धंधे बिजनेस लाइन में इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना अपॉर्चुनिटी है कि यकीन नहीं करोगे।
मैं अगर गिनाना चालू कर दूं तो अनपढ़ गंवार लोग धंधा बिजनेस करके 25,000, 50,000, 60,000, 40,000 रुपया महीना कमा लेते हैं। तो आप तो पढ़े लिखे हो भाई साहब, पढ़े लिखे हो, आप धंधा बिजनेस लाइन में आओगे तो 4 चांद लग जाएगा। आप सोचो मत, जितना जल्दी हो धंधे बिजनेस लाइन में कूद जाओ। छोटा सा ही धंधा करो, 300 रुपये, 400 रुपये होलसेलर से जाओ, 400 रुपये का सामान लेके आओ और बेचना चालू कर दो मार्केट में उतर के। सोचो ही मत कौन क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा हमारे बारे में। कोई आपके घर पे कुछ 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंचाने आएगा। पढ़े लिखों को शर्म आती है, पढ़े लिखों को शर्म आती है कि अरे यार हम धंधा बिजनेस करे, छोटा सा फेरी का काम करे, शर्म आएगी उसको बेचते हुए। क्या है, क्या है, क्या है, कुछ है क्या? हाँ हाँ, ये क्या है, ये क्या है? पर्स है, पर्स, पर्स है ना, पैसे रखते हैं ना इसमें। ये देखो, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? पैसे है ना इसमें, रखते हैं ना पर्स, ऐसे रखते हैं ना पर्स में। ये पैसे देख रहे हो ना? ये पर्स 60 रुपए का आता है। कितने का आता है? 60 रुपए का। आप मार्केट में ले जाके इसको 100 रुपए, 120 रुपए में आराम से बेच सकते हो। आपको 40 रुपए मिलेगा। 100 रुपए में बेचोगे तो आपको 40 रुपए में मिलेगा। आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप डरते हो धंधा बिजनेस करने में। नॉलेज हो जाएगा तो आप धंधा बिजनेस करना चालू कर दोगे। कुछ भी उठा के कुछ भी कहीं भी बेच सकते हो। हाँ, अरे भैया धंधा लाइन में बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा है। 4 चांद लग जाएगा। आप पढ़े लिखे बेरोजगार हो, धंधा लाइन में आ जाओ, नसीब खुल जाएगी। सोचोगे इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि तुम सोच से भी ज्यादा पैसा कमाओगे। गवर्नमेंट जॉब, आलसी लोग, आलसी जो होते हैं ना, आलसी, वही लोग बैठ के गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं। धंधा बिजनेस में भाई साहब मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल पाए, ऐसे नहीं पैसा बनेगा। और जो आलसी है उसी को भाई वो धंधा बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि धंधा बिजनेस करने में मेहनत लगता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? ये क्या है, समझ रहे हो ना क्या है ये? लेडीज लोग बाल में लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बक्कल, बक्कल बोलते हैं। ये क्या है? हालपिन है, हालपिन। अब आपको शर्म आएगा, ये मैं बेचूं कैसे? अरे ठीक है, आप चले गए होलसेल मार्केट में, ये लेके चले आए। अब आपको कैसा है, एक कपड़ा बिछा के उधर बेचना चालू कर दो। 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3। देखो लाइन लग जाएगी, खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। इसका प्राइस इसके क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी के ऊपर रहता है। मतलब 5 रुपए का, 2 रुपए का, 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 1 रुपए, 2 रुपए, 1.5 रुपए का पड़ता है, ठीक है? क्वालिटी के ऊपर, लो से लो क्वालिटी में बता रहा हूँ। ये अच्छी क्वालिटी का है, ये आपको 3 रुपए में मिला होगा। इसको 10 रुपए में आप आराम से बेच सकते हो। ये 3, 3.5 रुपए का पड़ा होगा, इसको 10 रुपए में आराम से बेच सकते हो। और हमारे दोस्त लोग जो मार्केट में बेचते हैं वो 1 रुपए, 2 रुपए और 1.5 रुपए का लाते हैं और 10 का 3 बेचते हैं। कोई 10 का 2 बेचता है, कोई 10 का 3 बेचता है। जो थर्ड क्वालिटी में जो बल्क में खरीदता है तो उसको और सस्ते में मिल जाता है, इसको 1 रुपया ही पड़ेगा।
तो 10 का 3 बेचेंगे तो 3 रुपया पड़ेगा, तो 6 रुपया उसको 7 रुपये प्रॉफिट हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं। ये देख रहे हो अल्पिन है, अल्पिन क्या बोलते हैं, अल्पिन। ये 4 रुपये दर्जन मिलता है, 4 रुपये दर्जन। जाएगा कितने में? 10 में जाएगा। अब आप 10 में जाओ, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये पैकेट बेचोगे तो भी आपको 6 रुपये एक पैकेट पे मिलेगा। कितना कमाओगे भाई साहब? धंधे लाइन में बहुत पैसा है। इसी तरह से एक हो गया, 2 हो गया, इसी तरह से आप 10 वैरायटी रख लो। छोड़ो, आप सब्जी मंडी गए हो, सब्जी मंडी देखे हो ना, सब्जी मंडी देखे हो, एक ठेले वाला अपने ठेले पे आलू, गोभी, नेनुआ, तिरोइया, पालकी, धनिया, मिर्ची सब रखा है, पूरा वैरायटी रखा है, खिचड़ी बना के रखा है, ठीक है। और एक ठेले वाला केवल टमाटर बेच रहा है, उसके ठेले पे केवल टमाटर है, टमाटर टमाटर, पूरा ठेला टमाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अब टमाटर वाला केवल टमाटर बेच रहा है, उसके इधर भीड़ लगी हुई है, वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, और लूट रहे हैं, लूटने वाले उसके दुकान से लूट रहे हैं। और जो खिचड़ी के जैसा रखा हुआ है ना, टमाटर है, भिंडी है, तोरैया है, लौकी है, जो खिचड़ी की तरह रखा हुआ है, थोड़ा 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 सब रखा हुआ है ना, उसके उधर इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं। और जो टमाटर बेच रहा है उसके इधर भीड़ लगी है, खरीदने वाले खरीद के जा रहे हैं, भाव भी नहीं कर रहे हैं, लेके जाओ लेके जाओ। और इसके इधर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भैया कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे है, टमाटर कैसे है, भिंडी कैसे है, तरोइया कैसे है, नेनुआ कैसे है, पालक कैसे है, इतना पूछ रहे हैं। और कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन टमाटर वाला टमाटर बेच के भाग रहा है। इस तरह से आप सोचिए मत। अगर ये आलपिन बेचो तो आप 100-200 पीस आलपिन खरीदो और थोड़ा सा पन्नी बिछा के, और 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, 20 का 3 20 का 3 20 का 3 उड़ा दो, 10 का 1 20 का 3। देखो लूटने वाले की लाइन लग जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत बड़ा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या बताऊं दोस्तों। आप मेरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना। हाँ, टमाटर और नेनुआ और तिरैया वाले के बारे में पूरा बता देता हूँ कि वो जो टमाटर बेच रहा है ना, केवल टमाटर बेच रहा है ना, और जो खिचड़ी करके बेच रहा है ना, उससे ज्यादा टमाटर वाला कमाएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं थोड़ा ये ले लूँ, थोड़ा ये ले लूँ, थोड़ा मतलब ढेर सारा आइटम लेके और बेचना चालू कर दूँ। आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे 400-500 रुपया है ना, उसी का एक ही आइटम लेके आओ, एक ही आइटम, क्या कोई भी, चाहिए कोई एक ही आइटम, एक ही दुकान पे जाओ, खरीद के लेके आओ और बिछा के बेच दो। यकीन नहीं करोगे, आप जैसे टमाटर खरीद रहे हैं, टमाटर बेचने वाला कमाया ना जितना, उतना आप भी कमाओगे। और जो खिचड़ी करके बैठा है ना, उसको वो वाली अभी मत सोचो। आप जब बड़ा धंधा हो जाए ना तो सोचोगे तो अच्छा लगेगा।